ईरान का एक शहर है किरमान, वहां पे एक शख्स है हाज माशाअल्लाह, गालिबन अब भी जिंदा है। पूरे किरमान में जब इमाम हुसैन की मजलिस करवाता है, किसी बादशाह और वजीर की मजलिस में भी इतने ताम नहीं होते जितना इसकी मजलिस में इमाम हुसैन का नजर न्याज होता है। हमारे ईरान के उस्ताद कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया, और इसी नीयत से मिलने गया कि पूछूं तो सही आपके पास इतना पैसा आता कहां से कि आप इमाम हुसैन के इतने सुफरे और इतने ताम लगाते हैं। जब मिलने गया तो कहा कि एक बूढ़ा सा था 70 ईयर्स का, चेहरे पे अजीब नूरानियत थी, और बैठा और मुझे कहने लगे कि आज तक हुसैन की मैंने जब भी नियाज किया मैंने जेब से एक पाई नहीं लगाई, मुझे नहीं पता ये कहां से आता है, कौन देकर जाता है। या आपने प्रैक्टिकली मसलन इमाम बारगाह बनाते वक्त किसने सोचा था इतनी बड़ी इमाम बारगाह मसलन बन जाएगी। जब आप अहले बैत का काम करते हैं तो ऐसे लोगों की मदद आती है, क्योंकि काम जब उनका है तो मैं क्यों घबराऊं, राह जब उनकी है तो बंदा क्यों घबराए, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। का फिर भी ये कैसे हुआ, मैंने आपके बारे में बड़ी चीजें सुनी। उसने कहा कि आज से तकरीबन 50 साल पहले मेरा काम था नज्जारी का, जो लकड़ियां बनाते हैं ना, लकड़ी का काम करता था, और मेरी बड़ी उल्फत थी, मोहब्बत थी इमाम हुसैन से। मेरी जिंदगी इश्क हुसैन के महवर में घूमती थी। मैं लकड़ी का काम तो करता था, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके लकड़ी के मिंबर बनाता था हुसैन के लिए, मस्जिदों के लिए मिंबर बनाता था, ताजिए बनाता था, ताबूत बनाता था, अलम बनाता था। जिस भी मस्जिद का काम हो सबसे पहले वो करता था। पूरा साल मेरी ये रविश थी, मस्जिदों में मिंबर देना, ताजिए देना। हुसैन से इश्क था। उसके साथ साथ थोड़े थोड़े हॉस्पिटल्स के काम भी करता था। एक दिन काम करते करते अचानक मुझे अपनी किडनीज में बहुत तकलीफ हुई। मैंने दर्द को देखे अनदेखी कर दी। 2-3 हफ्ते गुजरे, तकलीफ बढ़ती गई, यहां तक एक दिन इतनी तकलीफ हुई मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि कब से तकलीफ है, मैंने कहा 2 हफ्ते से तकलीफ पड़ गई है। उन्होंने कहा जल्दी जाकर अपने यूरिन के टेस्ट दो। जब यूरिन टेस्ट देने गया तो मेरा यूरिन ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा, कहा आज के बाद घर चला जा, न तुझे चलना है न तुझे काम करना है, बस बिस्तर पे सीधा होकर लेट जा। कहा जब घर पहुंचा, पहुंचते पहुंचते मेरे पांव फूल गए। और कहता है कि मौलाना उस दिन का सोना 4 साल तक मैं उसी तरह बिस्तर पे सोया रहा। 4 साल तक मैं बिस्तर से उठ नहीं सका, बदन फूल गया, न हाथ हिला सकता हूं न पांव हिला सकता हूं, यहां तक कि मैंने आंखों से देखना भी छोड़ दिया, बस मुझे कानों से आवाजें सुनने आती थी। कि जब इस तकलीफ में पहुंचा ना, अपने जितने रिश्तेदार थे सब छोड़ के चले गए। एक मेरी बूढ़ी मां थी, लोग मेरे करीब नहीं आते थे कि ये बीमार है इसके करीब नहीं जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी मां मेरी खिदमत करती रही। माओं की कदर करो जब तक जिंदा है, और जिंदा नहीं है ना तो कम से कम हफ्ते में एक बार कब्र पे जरूर जाया करो। मरने के बाद भी माओं की दुआएं बच्चों को जरूर लगती हैं। इस मां ने मेरी खिदमत ऐसे की जैसे मैं बच्चा था। का एक दिन मुझे ये हो गए हॉस्पिटल आना जाना, बदन बहुत फूल गया, खाल बिल्कुल नरम हो गई। का हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब मुझे पलटा तो मेरी पीठ पे कीड़े पड़ चुके थे, क्योंकि बदन नरम हो चुका था। मेरी मां डॉक्टर को कहती थी बेटे को पानी पिलाऊं, कहता था नहीं, बस चम्मच को गीला करके इसकी जबान पे रखो। कहा 4 साल मैंने वो प्यास चखी जिसको सोच के मैं हुसैन पे रोता था। शिद्दत प्यास में मैंने बिस दिल में मैंने हुसैन 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 को पुकारा। अपने आका को मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी, हुस्न ज़न था मेरे आका हुसैन पे। बस यही कहता था मौला मैं आपके मिंबर बनाता हूं, मौला मैं आपके ताजिए बनाता हूं, मौला मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर बचा लेंगे। कि जब आखिरी दिन हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने मेरी मां को कहा बस ये चंद दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ। कहिए मैंने आवाज सुनी, और सुनी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा इमाम हुसैन 4 साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठा, मौला क्या आपका आशिक इसी तरह मर जाएगा? दुनिया क्या कहेगी? हुसैन के मिंबर बनाता था और हुसैन ने इसे शफा ही नहीं दी। कि मेरी मां ने घर के सरदाब में लाकर मुझे सुला दिया। कि वो दिन थे मुहर्रम के दिन, पहली मुहर्रम हुई, मेरी मां ने जल्दी जल्दी घर में सफाई करना शुरू की और नीचे आई, कहने लगी मेरे लाल मुहर्रम शुरू हो गया है, अब मैं तुझे हुसैन के हवाले करती हूं, मैं जाती हूं मजलिस सुनने।
कहता मां ये कहकर चली गई, उस सरदाब में मैं सो रहा था। 4 मुहर्रम की रात आई, आज भी उसका घर मौजूद है, सब कुछ है। 4 मुहर्रम की रात आई, मैंने देखा खिड़की से एक परिंदा अंदर आया। कहते तब तक कान काम करते थे, लेकिन जैसे ये परिंदा आया मेरी आंखों ने देखना शुरू किया। लेकिन ये अजीब कबूतर था जिसके 3 पर थे, सफेद था, सबज था और लाल पर था। मैंने जिंदगी में ऐसा कबूतर दुनिया में कहता मैंने नहीं देखा। पंजे उसके लाल थे। आया और आकर मेरे सिरहाने पे बैठ गया। बैठने के बाद उसने कलाम करना शुरू किया। मेरे कानों में आवाज देकर कहा तुझे प्यास लगी है, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? कहा 4 साल से जबानों पे ताला लगा था, पर अब यह ताला खुल गया। मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, इतने सालों से प्यासा हूं। कहा पता नहीं उसकी चोंच में क्या था, उसने मेरे मुंह में डाला, बस वो बदन में जाना था। एक अजीब सी फरहत मुझे मिली। फिर वो परिंदा उड़ा और उड़ के सामने कुर्सी थी, उस पर बैठ गया। अब मैं कह रहा अपने जहन में ये कह रहा था कि मौला हुसैन अगर तूने भेजा है तो ये उड़ के मेरे पास आएगा या मेरे बिस्तर के नीचे जाएगा। अगर तूने नहीं भेजा ये उड़ के चला जाए। का इतना कहना था, वो परिंदा उड़ा और मेरे बिस्तर के नीचे जाकर बैठ गया। का बस इतना हुआ, लेकिन अभी भी बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, लेकिन थोड़ी फरहत मुझे मिल चुकी है। अब सोच रहा हूं ये परिंदा कौन है, कहां से आ रहा है। इतने में सुबह हुई, मेरी मां नीचे सरदाब में आई और उसके हाथ में रुमाल था। पहले जमाने में जब लोग रोते थे तो एक रुमाल रखते थे। का जल्दी दौड़ी दौड़ी आई और गीला सा रुमाल था, उसने इस रुमाल को मेरे ऊपर निचोड़ना शुरू किया। तो मैंने कहा कि अम्मा ये क्या है? कहा ये हुसैन के गम में जो आंसू बहा है ना, तेरे बदन पे मल रही है ताकि खुदा तुझे शफा दे दे। ये कहकर मेरी मां चली गई। जैसे जा रही थी मैंने कहा अम्मा अगर जहमत ना हो, एक कबूतर है इस बिस्तर के नीचे, अगर जहमत ना हो इसके लिए थोड़ा दाना और पानी रख लो। मां ने कहा कबूतर कहां से? कहा बस रख लो। कहा मां आई और उसने नीचे दाना रखा, पानी रखा, चली गई। कहते गालिबन 10 मुहर्रम का दिन हुआ। अब ये 10 या 14 इसके बीच में कहता है दिन हुआ। आशूरा का दिन हुआ। मैंने कहा मौला हुसैन आपकी आशूरा भी आ गई, अब भी मुझे शफा नहीं दोगे? कहा रो ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैंने एक नूरानी शख्स को अंदर आते हुए देखा। कि तब बिस्तर के साथ जो कुर्सी थी वहां आकर बैठ गए। बस मैंने चेहरा देख के समझ गया ये मेरा हुसैन है। कहता मुझे नहीं पता मैंने कैसे समझा, लेकिन मैंने देखा, मैं समझ गया मेरा आका हुसैन है। कह रहा जैसे मैंने इमाम हुसैन को देखा, खुद कहते मैंने मौला का ये बाजू पकड़ लिया और बाजू को पकड़ के मैंने हुसैन को लिपटने की कोशिश की। कभी बाजू का बोसा ले रहा था, कभी हाथों का बोसा ले रहा था। कहता जब मैंने हाथ देखे ना तो मौला की उंगलियां कटी हुई थी। मैंने कहा मैं कुर्बान जाऊं मेरे आका, 4 साल से इंतजार में, मेरी जान आप पे फिदा मौला, इतनी देर लगा दी अपनी जान रद्द करने। इमाम हुसैन ने अपना हाथ मेरे सर पे फेरना शुरू किया। कहा आज माशाल्लाह हम आ गए, हमारा इंतजार था, हम आ गए, तेरा इंतजार खत्म हो गया, बता तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। आप मेरे हाल को देख रहे, मैं जबान से कुछ नहीं मांगूंगा, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। का इतना कहना था, हुसैन ने मेरे वजूद पे हाथों को फेरना शुरू किया। मेरे हाथों को फेरा, मेरे कांधों को फेरा, मेरे जिस्म पे हाथ लगाए। कहा आज माशाल्लाह जो तुझे चाहिए था हुसैन ने दे दिया। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। कब मौला मैंने एक नजर की थी। क्या की थी आज माशाल्लाह? मौला मैंने नजर की थी अगर आप मुझे शफा देंगे मैं 10 दिन आपका न्याज करूंगा, 10 दिन मजलिस करूंगा और 10 दिन आपका न्याज करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा आज माशाल्लाह 10 दिन अपनी तरफ से करना, 8 दिन मेरी तरफ से करना। कहा मौला 8 दिन किस चीज पे? कहा आज माशाल्लाह 10 दिन तू हुसैन के लिए करेगा और 8 दिन मेरी तरफ से मेरी अम्मा जहरा के लिए करेगा। कहता ये कहकर हुसैन चले गए।
और जब चले तो मैं रोने लगा। इतने में वो परिंदा बिस्तर के नीचे से निकला और उसने परवाज करना शुरू की। कहता मुझे नहीं पता वो परिंदा पढ़ क्या रहा था, हसीन आवाज में कुछ कह रहा था। आवाज सुन के मेरी मां दौड़ती हुई नीचे आई। जैसी नीचे आई, लेकिन दहशत इतनी थी उस आवाज में, मेरी मां अंदर नहीं आ रही थी, पीछे से कह रही थी माशाल्लाह ये कमरे में आवाजें कैसी है। मैं रोकर कह रहा था अम्मा अंदर आ जाओ, हुसैन ने मुझे शफा दे दी। ये बूढ़ी मां दौड़ी दौड़ी आई, कभी दाएं दौड़ रही है कभी बाएं दौड़ रही है, कहां है मेरा आका हुसैन। कहा मैं बिस्तर पे बैठा था, वो सूजन हर चीज खत्म हो गई। यहां तक वो कबूतर परवाज करके चला गया। ये बूढ़ी कभी कुर्सी के बोसे ले रही है, कभी बेटों के हाथों को चूम रही है। यहां मेरे हुसैन के हाथ लगे थे। रोती हुई जब सहन में आया, हमसायों ने समझा ये मर गया है। दौड़े दौड़े आए कि मां रो रही है, शायद बेटा मर गया है। लेकिन जब पहुंचे क्या देखा, इसे हुसैन ने जिंदगी अता कर दी थी। अदीजों, जब यकीन हो ना, यकीन न टूटे, जब अहले बैत पे भरोसा हो, तो फिर कासिम वाली सिफात तेरे वजूद में आती है।